जो कांग्रेस पार्टी का मंत्री जिसने विधानसभा के अंदर बोला कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, डिमोलिश करनी चाहिए, और उसके बाद आगे बढ़ करके कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं, हो सकता है बांग्लादेश से आए हैं, ये रोहिंग्या की कैटेगरी के लोग होंगे, और तहजारी में चारों तरफ जो हम देख रहे हैं कि लोग ऐसे हैं जिनको जानते नहीं, पहचानते नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दोषी है। मुझे कहा कि जयराम ने तो जो इनको मदद की है, पैसे मस्जिद बनाने के लिए पैसे दिए। मैं हैरान हूं, मैं सिरे से खारिज करता हूं तमाम आरोपों को, क्योंकि वो मंत्री जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊपर से आदेश हो गया है उसको हटाने का। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में आपको मालूम है कि किस प्रकार से रहता है, तो उसको हटाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, दबाव पड़ा हुआ है। अब वो कुर्सी बचाने में लगा है, अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, किसी पर आरोप लगाए जा रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन आज तो मुस्लिम समाज के लोग भी वहां पर कमिश्नर को मिले और उन्होंने इस बात को कहा, खुद ही स्वीकार किया है, जो अनऑथराइज्ड पोर्शन है उसको हम खुद ही तोड़ देंगे। और आगे बढ़कर के मंडी में भी एक कंस्ट्रक्शन की है जिसको इलीगल माना गया, तो उस पर भी वहां पर भी उसको तोड़ना शुरू कर दिया। उसका भी पोर्शन एक तोड़ा है, एक दीवार लगाई तो उसको तोड़ना शुरू कर दिया है। बाकी सारी चीजों को लेकर के अभी आगे क्या होता है उसका देखेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के ये स्थितियां तब बनती हैं जब ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन और मतलब उत्साह, एक माहौल इस प्रकार का दिया जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने भाषण में अपने कहा, जब सरकार बनी थी सबसे पहली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा था, मैं 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया हूं। और ये सारी बात शिमला में कही, दिल्ली में कही, जाकर के हैदराबाद में कही, बेंगलोर में कही, सब जगह कही उन्हें। इससे फिर ऐसे लोगों की हिम्मत हौसला बढ़ता है और इसके कारण नुकसान हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमने अपील की है सभी समाज सेवक की कानून को अपने हाथ में ना ले, और इस सारे मामले को लेकर के सरकार कार्रवाई करने की बात कह रही है, तो निश्चित रूप से उम्मीद करते कार्रवाई करेंगे। कल मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने अब सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो कहीं बाहर जा रहा हूं, लेकिन सर्वदलीय बैठक बुला करके एक माहौल खड़ा करने की कोशिश कि नहीं, मैं उस तरह से नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो हालात बन गए हैं, और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो हमने जो ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उसमें हमने एक पॉलिसी बनाई थी, और उसमें बनाने की वजह भी यही थी कि बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे थे हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल के रहने वाले नहीं है। हमने कहा इनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है, इनका आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, और इसलिए होना जरूरी है कि हमें कोई आपत्ति नहीं, देश का नागरिक कहीं भी आ सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, लेकिन हमें मालूम तो रहना चाहिए कि लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां रहते हैं, क्या इनका पृष्ठभूमि है, ये सब जानना जरूरी है। वो कांग्रेस ने बंद कर दिया। अब कह रहे हैं कि अब हम शुरू करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है कि इस सारे विषय को लेकर के अनावश्यक रूप से कांग्रेस ने हालात ऐसे पैदा कर दिए हिमाचल प्रदेश में जिसकी आवश्यकता नहीं।